परमात्मा ने जब इंसान को जन्म दिया है, ये सबसे उत्तम चोला है। और जब जीव उस गर्भ में होता है तो परमात्मा से खोल करार करता है, परमात्मा मेरे को इस गर्भ कुंड से बाहर निकाल, बाहर जाकर तेरा नाम रटूंगा, तेरी पूजा करूंगा, तेरी स्तुति करूंगा, तेरी वंदना करूंगा। लेकिन लोगों को बाहर आता है, ओपरी हवा लगती है, सब कुछ भूलता हुआ चला जाता है, क्योंकि कर्म अच्छे होने चाहिए। मास्टर जी ने भजन सुनाया था कि सब सौदे तकदीर के माए फकीरी आली, सबके में भाग का रोड़ा है। कोई आदमी तो अमीर बन जा, कोई गरीब बन जा, सभी कर्मों के कारण होता है। पंडित जी का एक भजन है, चार कली है, चारों कली के अंदर अलग अलग वृत्तांत किया है कि किस न कैसा जन्म मिलता है और क्यों मिलता है। ओ जैसा कर्म कर है देहधारी, वैसा ही फल पाता है। और कर्मों के अनुसार जन्म ले, अरे भोग भोगने आता है। देहधारी का इस इंसान को जिसने ये देहधारी है जो चोला प्राप्त किया है, लोगों वैसा ही फल पाता है। कर्मों के अनुसार जन्म ले, यहाँ भोग भोगने आता है, इसलिए इसको मृत्यु लोक कहा गया है। क्योंकि सबसे उत्तम चोला ही धरती पर आता है, इंसान कर्म करने के लिए आता है। नंबर 1 में सतयुग का जिक्र करा, कौन के सनक सनंदन संत कमारा ऋषिगण आपस में बतलाए क्यों ना विष्णु भगवान के दर्शन करके आवे। लेकिन जब दर्शन करने गए, जय और विजय नाम के 2 पहरेदार खड़े, डोडी के ऊपर रोक दिए कि भगवान आराम कर रहे हैं, आप जा नहीं सकते। ऋषि ने बोले मृत लोक में रोक थी कि परमात्मा के दरवाजे पर भी रोक। दोनों को श्राप दे दिया, बगैर दर्शन करे हुए वापिस आ गए, दोनों पहरेदारों का पेट बना दिया। विष्णु भगवान आराम करके बाहर न लकड़े देखा, तेरे पहरेदारा का पेट बन गया। बोला तुम्हारी ये दशा कैसे हुई? हे महाराज, आप आराम कर रहे थे, आपका ऑर्डर था नहीं। मृत लोक से ऋषिगण आए थे दर्शन करने के लिए, हमने दर्शन करने का मना कर दिया, श्राप दे दिया। ऋषियों का श्राप टाल नहीं सकता, युक्ति बता सकता हूँ के तो 7 जन्म की भक्ति ओटो के फिर 3 जन्म का वैर कबूल करो। दोनों भाई बतलाए 7 जन्म घने हो जाएंगे। वो 3 जन्म का वैर कबूल करा। पहले जन्म में हिरण्याकश्यप हिरण्याकशुपा, दूसरे जन्म में दंत बकर और शिशुपाल, तीसरे जन्म में कुंभकर्ण रावण बन के परमात्मा तो बैर रहा था। कदे कोई नू सोचा है सीता ने रावण नू उठा ले गया था। ये सभी कर्मों के लेख थे, कर्मों के भोग हैं। नंबर 1 में क्या बता, सनक सनंदन संत कंवारा, सनक सनंदन संत कंवारा, हरिदर सतर रोक दिए, भेटन जाते परम प्रभु डोडी पर रोक दिए, सोम बरकले श्राप दे दिया, आवागमन में झोंक दिए, भूम
वो देवता भी तरसते हैं। एक समय का जकरा शिव शंकर भगवान और पार्वती मृतलोक की सैर करने के लिए आ रहे, जब समुद्र मंथन आया था तो एक कामधेनु गऊ निकली थी। उस कामधेनु गऊ के साथ में 5 बैल 5 सांड वन में घूमते हुए जब पार्वती ने देखे, पार्वती ने हंसी लाली, बोले देवताओं के समान इसकी पूजा होती है और इसका ढंग देख। जब गऊ ने इस बात का पता लगा, छो मांगी, श्राप दे दिया कि जा आग लगा रे, तेरा भी राजा द्रौपद का जन्म होगा और तेरा भी 5 पति होंगे जब तने बेरा लगेगा। अब पार्वती ने श्राप कबूल तो कर लिया, हाथ जोड़े खड़ी, हे माँ ये मेरे तक गलती होगी, लेकिन मैं शिव जी के लिए ही बनी हूँ, शिव जी का दूसरा पति तो वर ही नहीं सकती। लोगों लेख बताता है महाभारत के अंदर जो पांडु राजा था उसका श्राप था कि जिस दिन भी वो गृहस्थी को अपना लेगा, बात पलमे में अच्छी लगती है, माता बहन भी बैठी हैं, समझने की बात है, कितना जिस दिन गृहस्थी करी उस दिन तू मृत्यु न प्राप्त हो जाएगा। उसका तो मुझसे का बच्चा भी पैदा नहीं हो सकता था। 500 पांडव शिव जी के अंश से पैदा हुए। कदे कोई सोचा है अर्जुन ने मछली की आंख में तीर मार दिया, अपनी माता ने बोला जाके कि मैं आज जीत के ले आया हूँ, अरवान वाली 5 भाई बात लो। ये बात यहाँ से नहीं, बात तो उड़ा था शुरू थी, क्या बता। नंबर 2 जंगल के अंदर एक आहूक नाम का भील, आहू का नाम की भीलनी रहे। एक पोरस नाम का ऋषि घूमता फिरता गया, दरवाजे पर आके अलग जगह दी रहा, कई रोज से भूखा हूँ और यो साधु भोजन की आस लेकर थारे दरबारे पाया है। अब भील आता है और भीलनी भी गल गल मारना की भीलनी तो बुला के देख कितना बढ़िया भाग इस जंगल में, साधु आया भोजन कराने का मौका मिलेगा। साधुगण को भोजन करा। जब भीलनी ने भीतर जाकर देखा, बोली हे महाराज घर में तो खाने के लिए अन्न का दाना तलक नहीं। ये भील विचार में पड़ गया। भील गया कुटी में, 2 मिनट में वापस आया। बोला साधुगण झूठ नहीं बोलेंगे, घर में खाने के लिए अन्न का दाना तलक नहीं है, लेकिन श्याम नाम ने कुछ चावल बनाए थे जो मन्नर मेरी भीलनी ने खाए हैं, उनमें तो कुछ झूठे बचे हुए हैं। ऋषि ने बोला आत्मा का वाड़ा से मैं घने रोज तो भूखा छू, जो भी के मैं सल्या दे। वे झूठे चावल खाकर ऋषि ने भूख शांत करी। बोला मैं थका हुआ भी हूँ, एक रात तुम्हारे दरवाजे पर विश्राम करना चाहता हूँ। देख लोगो घर पर तिथि आ जा, सत्कार करें, परमात्मा तो सीधा
लो लगती है इंसान की। दोनों पति पत्नी बतलाए देख कितना बढ़िया भाग। भूखे ऋषि तो भोजन भी हो गया, ये डटेगा रात ने अतिथि सत्कार करने का मौका मिलेगा। बेलने वाली बात तो ठीक है, लेकिन ये जंगल का इलाका है। जब कोई जंगली जानवर आएगा ऋषि ने खा गया तो मानस मारे का पाप भी कई जन्म तक नहीं उतरे। क्या करना चाहिए? ऋषि आराम करेगा कुटिया में, दोनों पति पत्नी पहरा देंगे। दोनों ने टेम बांध लिया, 12 बजे तक बिल्ली ने पहरा दिया। 12 बजे भील को जगा दिया। इस पैरे पर आपका नंबर है मेहरबानों। सुबह का टेम 2:30 का टेम था। जंगल माता शेर के बोलने की आवाज आ गई। जब शेर की आवाज सुनी भील एकदम चौकन्ना हो गया कि भाई शेर तो आ लिया। अर्जा ऋषि ने खा गया के अड़त न खा गया, तेरे मुख तक चीख निकलेगी, इसकी नींद टूट जाएगी, क्योंकि घने रोज तक परेशान है। लड़ता लड़ता भील शेर ने दूर ले गया। मेहरबानों शेर तो शेर था, वो भील ने खा गया। जब सुबह उठ के भीली देखती है कि तेरा पति तो मरा हुआ है, रोने लग जाती है, विलाप करती है, क्योंकि बालक तो कोई था नहीं। फिर थोड़ी देर में मन न समझ आके जंगल माता लाकड़ी चुप के ले आई, चटा बना दी, अपना पति लेटा दिया, उसके साथ में उसके ऊपर बैठ गई। अब ऋषि जब खड़ा हुआ बोली, हे महाराज आपसे एक प्रार्थना, हमारा कोई पुत्र नहीं है, कोई मुख अग्नि देने वाला नहीं है, भाई इतना कष्ट कर दे मारते, जाता जाता मुख अग्नि दे जा, हमारा जन्म सफल हो जाएगा। ऋषि ने अग्नि तो दे दी। जब 2-4 कोस चला तो मन में विचार आया, रहीन के दरवाजे पास तेरे को भोजन करा, तेरे को रहने के लिए जगह दी, और तेरी रक्षा करने के लिए दोनों पति पत्नियों ने अपने प्राण तक त्याग दिए। उड़े भगवान की भक्ति में बैठ गया। कई साल बाद में भगवान प्रकट हुए, बोलिए ऋषिगण क्या चाहिए? बोला महाराज अपने लिए कुछ नहीं, तो इस भील बिलनी के दरवाजे पाया था, इनका मेरे कारण जोड़ा पाट्या है, अगला जन्म इनको किसी राजा के घर पे दे और मैं इनकी जोट में लाऊं, जब मेरा यो पाप उतरे। ऋषि ने इतनी गुजारिश करी, भगवान ने किया था, भगवान ने तो आशीर्वाद देना था। नंबर 3 में बताया दादा ने, अगले जन्म वो भील के बना, वह भीलनी के बनी, और वो ऋषि क्या बना। सटेज में थोड़ा पानी पहुंचाओ जी, गला बिल्कुल सूख गया, कई देर हो जी कहते कहते सारे पिसाए मर रहे हैं। नंबर 4 में बताया है कि जो आदमी पर नारी में आसक्ति रखेगा, पर नारी में सने रखेगा, गैर बीरबानी तय हेज करेगा, उसने सर्प की योनि मिलती है। क्योंकि दादा नंदलाल ने भी एक भजन में कहा है कि जिसकी रैयत सुख बस्ती भक्ति सफल नरप की, और लोगों मिलकर दगा करने वाले ना योनि मिले सरप की। क्योंकि ये प्रमाण है, जगह जगह पे लिखे हुए हैं, लेकिन आजकल का माहौल देखते हुए
20-30 साल पीछे ही धरती पर निरे सांप पर सांप बचेंगे मेरे मन तो आदमी तो पावे ना। क्या होगा नंबर 4 में? और राजा नहुस सूरज गिर गया, राजा नहुस सूरज गिर गया, उनकी करनी में भंग पड़ गया था। सप्तर इसीलिए जोड़ पालकी में उस दिन खेल बिगड़ गया था। इंद्राणी के पत्थर वो बुरी नीत पड़ गया था। कई साल रहा सरप चूड़ में, पड़ा पड़ा भी सड़ गया। लक्ष्मी चंदे का सब जीवों का